इस दौरान जो मधुबाला थी, इसका नाम रखा गया था मुमताज़ महल। मुमताज़ महल। अब ये भी एक देखे ना हिस्ट्री है, इसकी सारी बातें हिस्ट्री साथ उस लड़की की मिलती जा रही है। वैलेंटाइन डे को पैदा होना, नाम मुमताज़ महल होना, जो वो बीवी थी शाहजहां की, जिसने जी 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 बनाया था ताजमहल, ताजमहल जिसके लिए बना था। तो खैर मुमताज़ महल जो थी वो थोड़ा बड़ी हो गई और वो रिक्शा चलाते रहे और भी कोई छोटा मोटा काम करते रहे, लेकिन वो गुर्बत जो थी वो दूर ना हो सकी। बच्चों के जो मुतालबात से वो पूरे ना हो सके। स्कूलिंग तो बड़ी देर दूर की बात है। 11 बच्चे थे सर। 11 बच्चे थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि वो थोड़े से रिजिड थे, कंजर्वेटिव जिसे बुनियाद परस्त हम कहते हैं। वैसे ही पठान आपको पता थोड़े सख्त भी होते हैं। तो तंग आकर उन्होंने देखा, एक दिन वो जा रहे थे अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के बाजार में, ठीक है, तो वहाँ एक ज्योतिषी बैठा हुआ था। अच्छा। हाँ जी, कश्मीर वाला बाबा के नाम से मशहूर था। अच्छा। तो उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि क्या मेरी गुर्बत या दिन मेरे फिर सकते हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो बात तो मैं नहीं करता, ये बच्ची किसकी है? कहता है मेरी बच्ची है। अच्छा। कहता है तो फिर तुम्हें मुबारक हो, ये बच्ची सिर्फ अपने देश में नहीं परदेश में भी मशहूर होगी और इसके पास इतनी दौलत होगी कि तुम्हारी सोच से ज्यादा होगी। तो डी खैर हो सर। वो आ गए। इसको बच्ची को गाने का शौक था। अच्छा। 4-5 साल की जब थी तो अच्छा भला गा लेती थी ये, तो डांस भी कर लेती थी। आपको पता है कि वो दौर हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसमें ये डांस गाना वगैरह सभी करते हैं। बिल्कुल। नासिर साहब, मधुबाला जी की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई? जब वो बाप ने देखा कि बच्चों की ज़रूरतें और वो, तो ज्योतिषी की बात याद आई, तो उन्होंने हाथ पकड़ा और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पर ले गए। वहाँ बच्चों का एक प्रोग्राम होता था सिंगिंग का, म्यूजिक का, उसका नाम था निशाना और श्रृंगार, और डील करते थे उसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर। ठीक है। तो वहाँ ले गए, तारुफ करवाया, तो उन्होंने चांस दे दिया। वहाँ उस बच्ची ने गाया, ठीक है, मुमताज़ जहाँ ने, वो बहुत पसंद किया। वहाँ आए हुए थे एक और आदमी, बड़े इम्पोर्टेंट आदमी, इसके जैसे मेहमान खुसूसी नहीं बुला लेते, जी जी, चीफ गेस्ट इस टाइप के, वो उनकी एंट्री थी। वो थे एक रियासत के राजा राय बहादुर चुन्नीलाल। ओके। और ये मदन मोहन म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके बाप थे। ठीक है। वो आए, उन इस बच्ची को देखा, उनको ये बच्ची बहुत पसंद आई। तो उनको उस वक्त वो बम्बे टाकीज जो थी उसके वो जनरल मैनेजर थे, और बम्बे टाकीज की करता धरता थी देवका रानी। ठीक है। वो इस बच्ची को ले गए वहाँ देवका रानी के पास। वहाँ फिल्म एक बन रही थी, उसका नाम था बसंत। ये 1942 की बात है। 1942 जी। ऑल राइट। वहाँ बसंत फिल्म बन रही थी, उसमें एक हीरोइन का बचपन का रोल चाहिए था। अच्छा। जो मिल नहीं रहा था उनको। ठीक है। तो उन्होंने देवका रानी को दिखाया कि इस बच्ची को देखे, तो वो जब उसने देखा, देवका रानी तो देखती रह गई, और उन्होंने कहा ये बच्ची सिलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ ना सिर्फ सिलेक्ट कर ली बल्कि बड़ा प्यार किया और जनाब उसको काम दिया। अच्छा काम दिया, और उसमें उसने 2 गाने भी गाए मुमताज़ जहाँ ने। अच्छा। और वो गाने भी उनके पिक्चराइज हुए। उस वक्त गाने जो थे ना वो ऐसे होते थे कि रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, फिर सर लाइव होते थे। मसलन तबला बजा गाना गा रहे हैं तो वो शॉट ले लिया। अच्छा। यहाँ तो एक शॉट दे रही थी ये, तो शॉट देते देते वो जो एकदम रुक गई, तो वो जो तबला बजाने वाले थे वो रुके, कहने के क्या हुआ? हाँ। कहती है इतना बेताला तबला बजा रहे हो, मैं कैसे डांस कर सकती हूँ? मेरे जैसे मैं डांस कर रही हूँ उसके सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही। हाँ, उसको ऐसे करो, मैं तुम्हारे तबले के मुताबिक नहीं चलूंगी, तुम मेरे रिदम के बारे में मेरे मुतालिक चलो। ठीक है। और वो चले। मतलब उसको अपना पता था मधुबाला को, हाँ, कि मेरी क्या वैल्यूज अच्छा, अंदर होता है ना वो कुछ करंट। अब जनाब रात जब घर गए, वहाँ उनको 150 रुपये माहवार पे नौकरी मिली। अच्छा। बसंत में काम करने की। ठीक है। तो इससे उनके घर में थोड़ा सा सुकून आया। ऑल राइट। अब जब वो फिल्म ख़त्म हो गई तो फिर अताउल्लाह खान ने सोचा कि अब इस बच्ची को क्यों मैं बम्बे ले जाऊँ, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, सारे तो मेरी बच्ची की तारीफ़ करते हैं। फिर घर आकर उन्होंने डिस्कस किया अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, और कहा कि अब ये जो हमारी किफ़ालत है ना, ये मुमताज़ महल के हाथ में हो। यूं एक बच्ची का बचपन जो था उस पर एकदम बुढ़ापा आया और बोझ आ गया, लेकिन उस बच्ची ने उस बोझ को और उस बुढ़ापे को अपने अंदर नहीं आने दिया, रखा बाहरी, और मशीन की तरह चल पड़ी अपने बाप के साथ।